प्यारे दोस्तों, जय राम जी की। तो दोस्तों, हम ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जरूरी नहीं है कि किसी मास्टर का बेटा मास्टर ही हो, किसी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने, किसी वकील का बेटा वकील हो, किसी इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो, किसान का बेटा किसान हो, अथवा किसी मजदूर का बेटा मजदूर ही हो। वह अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपने कर्मों के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार वह उच्च से उच्चतम स्थान को, उच्च से उच्चतम योग्यता को प्राप्त कर सकता है और तुच्छ से तुच्छतम योग्यता और स्थान को भी प्राप्त कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से ब्राह्मण का बेटा जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही हो, क्षत्रिय का बेटा जरूरी नहीं है कि क्षत्रिय ही हो, वैश्य का बेटा, शूद्र का बेटा जरूरी नहीं है कि वह शूद्र अथवा वैश्य ही हो। वह अपनी योग्यता से, अपने परिश्रम से शूद्र का बेटा ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, अथवा इससे भी नीचे, शूद्र से भी नीचे पशुता की अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य ये योग्यता का नाम है, किसी जाति का नाम नहीं है। जैसे किसी का नाम रख दिया जाता है मास्टर साहब, वह मास्टर नहीं है, पढ़ाता नहीं है किसी को, मास्टरी उसमें नहीं है, फिर भी नाम का मास्टर है। उसी प्रकार से आज अपने समाज में जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जातियां हैं, ये नाम की जातियां हैं। शास्त्रों में आपको किसी विशेष जाति को लेकर के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र का विभाजन नहीं किया गया है। यह एक योग्यता योग्यता का नाम है। क्षत्रिय की योग्यता जिस व्यक्ति के अंदर है वह क्षत्रिय है, वैश्य की योग्यता, शूद्र की योग्यता अथवा ब्राह्मण की योग्यता जिस व्यक्ति के अंदर है वह ब्राह्मण है, वह काम का ब्राह्मण है, जिसके अंदर वह योग्यता है। नाम का ब्राह्मण अपने समाज में ये सब नाम के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बने हुए हैं। काम वालों को तो कोई जानता नहीं कि कौन असली ब्राह्मण है, कौन असली क्षत्रिय है, और असली शूद्र कौन है, और असली वैश्य कौन है। आप लोग इस अंध ज्ञान से जागिए, शास्त्रों के सच्चे ज्ञान को समझिए, पढ़िए। किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत कीजिए। ये पाखंडवाद बहुत बढ़ा हुआ है अपने समाज में। अगर इस पाखंड की पोल आप जानना चाहते हैं, और जानना भी चाहिए आपको, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और आपको भी प्रयास करना होगा। अपने समाज को स्वस्थ बनाने में बहुत रोग लग चुका है, सुंदर बनाने में, सरस बनाने में, मधुर बनाने में आपके और हमारे, हम सब के परम कर्तव्य हैं कि हम लोग अपने समाज के लिए, मानव समाज के लिए, सभी जीवों के लिए मनुष्य शरीर में आकर कुछ ना कुछ अपना योगदान दें, कुछ ना कुछ करें, वरना यह मानव जीवन बेकार है। निद्रा से जागिए, अंध ज्ञान से ऊपर उठकर सच्चे अच्छे शास्त्रों की संपर्क में आकर उनसे ज्ञान रूपी रोशनी लेकर खुद भी आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। अब आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे, किसी वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हनुमान जी की।